लास्ट क्लास में हमने इश्यूज फिक्स किए थे। ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इश्यूज कैसे फिक्स है, अभी तक जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं, वो वीडियोस मेरी पुरानी वीडियो में देख कर इश्यूज फिक्स कर सकते हैं अपने। कॉमन इश्यूज हैं वो सबके पास आते हैं। और हमने जो है अभी तक एक्शन को डिस्पैच करना सीख लिया है, और स्टेट मैनेजमेंट से डेटा पिक करना सीख लिया है यूज सेलेक्टर के थ्रू। मैं अभी वो भी कराऊंगा। और उसके बाद जो है आगे भी मैं यही कंटिन्यू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेब एपीआईज पढ़ाऊंगा। आप वेब एपीआईज क्या चीज़ होती हैं? वेब एपीआईज जो है आपकी आ, एक यूआरएल्स होती हैं, जो कि एपीआई के नाम से मशहूर है। एपीआई के नाम से हम कहते हैं। लाइक हमारे पास एक, मैं अगर यहाँ लिख दूँ डमी डेटा यूआरएल, ठीक है, और मैं एंटर मार दूंगा, तो यहाँ पे ये गूगल जो है मुझे एक यूआरएल मुझे लेके दे देगा, जिसके अंदर जेसन स्ट्रक्चर आप बनाते थे, ठीक है। जेसन स्ट्रक्चर पूरा बन के आएगा, इस यूआरएल से निकल के आएगा डेटा सारा। इससे हम कहते हैं वेब सर्विसेज, और जिसका दूसरा नाम है रेस्ट एपीआईज। ये रेस्ट एपीआईज होती हैं, जिसको हम यूज करके इसमें से डेटा निकालते हैं। और यूज करने के अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे रिएक्ट नेटिव के अंदर, मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बात करूं, जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है फैच, FETCH, फैच। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फैच मेथड के अंदर क्या होता है कि ये आपसे यूआरएल मांगता है, और आपसे पूछता है कि इसके अंदर देखो, लिख लो अपने पास, कि पहले मैं आपको निकाल लूं ये चीजें, कि हमारे पास ये जैसे मैंने आपको बताया फैच मेथड, ये यूआरएल है पूरा, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ। अब आपको वेरीफाई करने के लिए कि इसके अंदर डेटा है कि नहीं है, आप यूआरएल को, मेगा से रॉन्ग खुल गया, इसको ये रॉन्ग प्रोजेक्ट ओपन होगा, 1 मिनट। हमारा प्रोजेक्ट था हेलो ना, ये रहा। इसको हम क्लोज कर देते हैं, और हम अगेन इसको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं था यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि कस्टमाइज गिव योर ब्राउजर फॉर न्यू शो मी, माइंड मी लेटर, बाद में देखेंगे इसको। अभी यहाँ आता हूँ, और ये यूआरएल मैंने जो कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे पेस्ट करके जैसे ही मैंने किया, तो इसने एक डेटा दे दिया। ऐसा डेटा रीड करता है इस यूआरएल के अंदर, यानी कि इस एपीआई के अंदर, ये एपीआई बनी हुई है। इस एपीआई के अंदर जेसन का ये डेटा पड़ा हुआ है यूजर 1, ID 1, टाइटल, रिलेशन, और ना पता नहीं क्या नाम है, और कंप्लीटेड फॉल्स। ये सिर्फ एक है, एक ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज है कि एरे में डेटा मिलता है। ठीक है। हम अब हमें चाहिए एरे में, इसको देख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि अब आपको एपीआई किस चीज़ की चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स की। अब जैसे देखो, उसने पूरा यूआरएल उठा के मुझे दे दिया, मैंने यूआरएल को कॉपी किया, और मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ। ये देखो, ये है आपका एरे, ये है आपका ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज, एज जैसे आप जेसन स्ट्रक्चर बनाते थे। अब आपको पता लग गया होगा कि मैं जेसन स्ट्रक्चर क्यों बनवाता था, ताकि आपको मैं एपीआई इंटीग्रेट कराऊंगा, जब एपीआई के बारे में समझाऊंगा, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो कि यार ये डेटा कैसे आ रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा के पूरा जेसन में डेटा आ रहा है हमारे पास। कहेंगे ये शायद लॉगर ओपन हो गया मेरे पास। ये देखो, पूरा का पूरा डेटा उठ के आ गया। आईडी जो आप देते थे, डिस्क्रिप्शन, नेम और प्राइस। ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं कि हमारे पास, जो हम मेथड्स की बात कर रहे थे, कि हमारे पास दो किस्म के मेथड होते हैं। एक जावास्क्रिप्ट का अपरा है, जो जिसे कहते हैं फैच, FETCH, फैच। एक होता है थर्ड पार्टी,
ठीक है। एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि हमारे पास थर्ड पार्टी में हमारे पास एक्सियोस आ जाता है, एपीएस सोर्स आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं। हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सॉरी, हम एपीएस सोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सियोस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्सियोस सबका पेरेंट है। जो भी एपीआई सोर्स वगैरह ईटीसी जो भी थर्ड पार्टीज है वो सब एक्सियोस को इस्तेमाल करती हैं। तो हम भी डायरेक्ट एक्सियोस को ही इंस्टॉल करेंगे। ये थर्ड पार्टी है, इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, तो उसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये जो फैच है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, रिएक्ट नेटिव का नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है। ये जावास्क्रिप्ट की चीजें हम रिएक्ट नेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट ही कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अभी आप लोगों ने फैच मेथड तो देख लिया होगा कि फैच मेथड के अंदर यूआरएल दो, और ये डॉट देन का मतलब ये प्रोमिसेस, मतलब ये प्रोमिसेस दे रहा है। फैच मेथड जो है ये इसके अंदर प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये नहीं कि ये देन के अंदर डेटा देगा और कैच के अंदर एरर देगा ये। पहले मैं आगे एग्जॉस्ट आप लोगों को इंस्टॉल करवाता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है? यार्न एट एक्सियोस, AXIOS एक्सियोस, दैट्स इट। और इंटर कर देना आप लोगों ने। ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है। अब ये ज़ाहिर से डिस्कनेक्ट होना है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी को इंस्टॉल कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी कोई भी इंस्टॉल करेंगे तो उसको यार एंड्रॉइड दोबारा चलाना लाजमी है। नहीं तो ये आप एरर जो है आता रहेगा सॉकेट का। और उसके बाद ये जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ये जब इंस्टॉलेशन कहाँ गया, चलो मैं आगे ही कर लेता हूँ, करवा देता हूँ आपको। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक फैच है। और एक कौन सा है, ये तो डेटा है ना हमारे पास। यहाँ मैं नहीं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, ये डमी यूआरएल्स है। कोई एग्जांपल यहाँ आता हूँ ना। अब जैसे देखो ये थर्ड पार्टी है। अब ये हमें सॉल्यूशन का अभी मैं हमें ये ये बहुत पुराना है शायद पैकेज। हाँ, ये पैकेज नहीं है, तो आप ये गलती नहीं करना। एक्सियोस एक्सियोस एक्सियोस, ये रहा। ठीक है। ये नोड npm.js आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ नेट एक्सियोस, बस ये फर्क है। अब ये कैसे हमें बता रहा है? अब ये हमें बता रहा है, जैसे ये मैंने कमांड लगाई थी, आपने भी ये कमांड यूज करनी है। अब ये इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा है। अब ये कह रहा है कि आप जो है एक्सियोस इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर जो है एक्सियोस के अंदर, यानी कि एक्सियोस के अंदर ही नहीं, हर जगह फैच के अंदर भी, एक्सियोस के अंदर भी, और जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं उन सब के अंदर एपीआई देखो, पांच, चार से पांच किस्म की एपीआई होती हैं। पहली होती है गेट की एपीआई। गेट का मतलब सिर्फ डेटा पिक करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक होती है पोस्ट की एपीआई, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो एक्सियोस डॉट गेट। इसका मतलब ये कि मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यूजर विद अ गिवन आईडी। जो आईडी हमने आपको दी है, ये आईडी दी है, इसके अगेंस्ट हमें डेटा लेके आओ। गेट से हमेशा, गेट के यूआरएल से हमेशा डेटा पिक होता है, डेटा हम लेते हैं। ठीक है। हाँ, अगर गेट के यूआरएल के अंदर ही, यूआरएल ये जैसे कि ये एक यूजर है, स्लैश यूजर, एक है स्लैश यूजर है, आईडी इक्वल टू 1 2 3। गेट के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक
यूआरएल देना और उससे डेटा फैच करना, और एक यूआरएल के अंदर ही वैल्यू देना फ्रंट एंड से, एक्सियोस है, यानी कि हम जो वैल्यू देंगे यूआरएल के अंदर, जैसे ये इन्होंने ये दिया हुआ है यूजर, और ये देखो इस यूजर और इस यूजर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इन्होंने आईडी पास कर दी, और यहाँ इनको पूरा डेटा मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एक इस आईडी के अगेंस्ट डेटा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि गेट के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक यूआरएल के अंदर, यूआरएल के अंदर आईडी पास करना या कोई वैल्यू पास करना, और एक बिना यूआरएल बिना आईडी के कोई भी बिना वैल्यू के हमें गेट से डेटा रिसीव होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ये दिखाया, अभी देखो उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ये डेटा मुझे रिसीव हो गया। इसका मतलब है कि इसको कोई यूआरएल में कोई डेटा नहीं चाहिए इसमें, यानी यानी कि यहाँ पे होता है, देखो ये अभी मैं देखो अगर मैं यूआरएल में डेटा दूंगा, मैं कहता हूँ अगर स्टेटस स्टार्स, मैं कहता हूँ स्टार्ट से 1 से एंटर किया, तो देखो डेटा बढ़ गया, बढ़ा नहीं, यानी कि 1 से 10 तक डेटा लिया है, ये चेंज हो गया डेटा। क्यों? क्योंकि मैं यूआरएल के अंदर चेंजिंग की है मैंने, ये रहा। अगर मैं 1100 कर देता हूँ, ये देखो डेटा चेंज हो गया। मेगा से डेटा बहुत ज्यादा उठ के आ गया, 100 डेटा उठ के आ गया मेरे पास, ये देखो 100 ऑब्जेक्ट बन के आ गए। क्यों? क्योंकि मैं देखो यूआरएल्स के अंदर चेंज कर रहा हूँ, और यूआरएल में ये भी था 1001, एंटर किया, अब ये देखो यहाँ पे कोई एरर आ गया इनका, वो तरीका 1000 का डेटा उठ के आ गया। भाई मुझे सिर्फ 50 का डेटा चाहिए, तो ये 50 से उठ के आ गया। सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 50, और स्टार्ट विद, अच्छा ये सही है, मैं थोड़ा उलट दे रहा था। खैर, समझ तो गए होंगे आप, गेट के अंदर दो यूआरएल्स होते हैं, एक यूआरएल के अंदर वैल्यू पास करना, दूसरा विदाउट वैल्यू पास करना, विदाउट वैल्यू। समझ आ गई? क्या समझना है? जी नहीं, गेट के अंदर दो यूआरएल्स होते हैं। जी जी, एक सिंपल है, एक सिंपल है एक्सियोस डॉट गेट यूजर्स, यूजर्स लिखा, सारी यूजर्स की लिस्ट आ गई। और एक मैंने लिखा एक एक्सियोस डॉट गेट यूजर्स स्लैश आईडी इक्वल 1, तो मुझे 1000 ऑफ डेटा में से सिर्फ पहली आईडी उठा के ले आएगा। जी, लेकिन एपीआई भी करती है कि अगर एपीआई के अंदर रिक्वायर्ड है, इसलिए हम कहते हैं पैरामीटर्स कहते हैं, यूआरएल के अंदर वैल्यू पास करना। अगर एपीआई जो यूआरएल बना हुआ है वो अगर आपसे डेटा मांग रही है, तो आप उसको वैल्यू दो, नहीं मांग रही तो नहीं, आप दोगे भी तब भी वो आपको 404 दे देगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको अभी आपको मैंने यहाँ दिखाई थी, ये रहा एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है। अभी मैंने देखो चेंजिंग की, तो मुझे वो स्पेसिफिक डेटा उठ के आ गया। अगर मैंने जब तक चेंजिंग मैंने नहीं की थी, तो पुराना डेटा आ रहा था, सही डेटा आ रहा था मेरे पास। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर चेंजिंग करो तब भी डेटा आपको मिलेगा, अगर चेंजिंग नहीं भी कर रहे लेकिन वो एपीआई वो मांग रही है आपसे, वैल्यूज मांग रही है, तो आप वैल्यूज दो उसको। अगर आप नहीं दोगे ना, तो एक आपको दो यूआरएल दे दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, ये देखो जैसे कि यहाँ पे है google.com। ठीक है, इसके अंदर मैं सिर्फ गेट करूंगा, सारा का सारा डेटा उठाऊंगा, एंटर किया, डेटा मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिक चाहिए, मुझे स्पेसिफिक चाहिए। मैंने बैकएंड डेवलपर को कहा मुझे इस यूआरएल के अंदर मुझे स्पेसिफिक यूजर चाहिए, वो क्या करेगा,
कि यहाँ से आपको एक चीज, एक आईडी पास करेगा, और वो आईडी आपको पास करनी पड़ेगी। डायनामिक कैसे? वो ऐसे बनाएगा, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, आईडी इक्वल टू, बस से खाली छोड़ देगा, बाकी आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। और ये आप आईडी जो मर्जी डालो, इस तरीके से। तो उस आईडी के अगेंस्ट डेटा उठ के आ जाएगा। गेट समझ आ गया? अब आगे पोस्ट की तरफ चलते हैं। ये सारा ये समझा रहे हैं, देखो कि एक्सियोस डॉट गेट यूजर आईडी स्पेसिफिक आ जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा अपॉर्चुनिटी द रिक्वेस्ट अबव द कॉल एज देन हैज, ईटीसी वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये गेट की बात करें, वांट टू यूज असिंग अवेट, ये भी मैंने आपको आपको पढ़ाना है। आगे चलते हैं। अब ये बात करते हैं कि असिंग अवेट इज अ पार्ट ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा ठीक है जी। डॉट का है ये? यार इसका यूज नहीं है इतना, इन्होंने पता नहीं क्यों यूज किया, लेकिन इसका यूज ही नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि देखो देन में आपको पता है डेटा जो आना होगा देन देन में आ जाएगा, नहीं आना हो तो कैश में एरर आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये दोनों तो चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये ऑलवेज चलेगा, चलेगा चलेगा ये, तो फायदा है इसको चलाने का। अब आगे चलते हैं। अच्छा इसने जो है, ये कर रहा है कि एसिंग का यूज किया हुआ है। एसिंग, एसिंग का मतलब ये है कि उसका वेट करना, उसका रुकना, यानी कि उसको, जिस पे आपने अवेट लगा दिया, एसिंग लगा दिया सॉरी, ये उस फंक्शन पे वेट करेगा, डिले करेगा उस फंक्शन को। ठीक है, उस फंक्शन को डिले करेगा, और जहां आपने ये अवेट लगाया है, अवेट और एसिंग एक साथ चलते हैं, ठीक है, और जहां आपने अवेट लगाया हुआ है, अवेट रुकेगा, उसके रिस्पॉन्स का वेट करेगा। जब तक इसमें से रिस्पॉन्स नहीं आया था तब तक अवेट रुका रहेगा, चाहे गलत है या सही है। जी, एसिंग अवेट का ये मतलब है। एसिंग का मतलब है कि रुकना, यानी कि उसको रोकना। एक फंक्शन है, उसको रोकना, और जहाँ अवेट लिखा हुआ है, अवेट का मतलब ये कि उसको, उसका रिस्पॉन्स का वेट करना। अगर आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो। आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात आती है पोस्ट की, परफॉर्मिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अब एक्सियोस के अंदर देखो, पोस्ट रिक्वेस्ट भी तकरीबन सेम होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है पोस्ट और गेट में। इसके अंदर भी यूआरएल पास करते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यूआरएल पास करते हैं, लेकिन अब आप डिफरेंट चेक करना कि यहाँ पे देखो गेट लिखा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दी, दैट्स इट। गेट यहाँ तक है और कहीं नहीं है। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब पोस्ट में डिफरेंट चेक करना, पोस्ट में डिफरेंट ये कि आपने यूआरएल लिखा लेकिन ब्रैकेट बंद नहीं होगी, कॉमा, ये ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, देन तब ब्रैकेट बंद होगी, ये रही। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पोस्ट और गेट में सिर्फ ये फर्क है कि कोमा देके ये इसको ऑब्जेक्ट दे रहा है, यानी कि पोस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ जाता है। हम्म, आईडी वाला काम कर रहा है, लेकिन देखो इसको डेटा देना पड़ रहा है। फर्क है उसमें, गेट और इसमें फर्क है। वो क्यों? क्योंकि आप जब गेट की इस्तेमाल करते हो तो गेट के अंदर आप आईडी पास करते हो, और आईडी क्या है? आप टेक्स्ट इनपुट लिखते हो, टेक्स्ट इनपुट के अंदर आईडी तो नहीं लिखते ना। टेक्स्ट इनपुट के अंदर जो आप नाम लिखोगे,
और फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेकंड नेम, या एक फॉर्म फिल करोगे आप। जो आप फॉर्म फिल करोगे ना, वो पूरा का पूरा फॉर्म हैज अ पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है। ये जो पोस्ट बना हुआ है ना, ये जो आप दूसरी ऑब्जेक्ट देख रहे हो, वो जो पूरा फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म को ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेके आए, वो ऑब्जेक्ट उसको उठा के दे दिया। ऐसे इस स्ट्रक्चर में देना होता है इसको। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक्सियोस की जो पोस्ट है, पोस्ट का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, हम इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बॉडी कहते हैं। पोस्ट के अंदर एक बॉडी का एक्स्ट्रा इजाफा हो जाता है, बस दैट्स और कुछ नहीं है। अच्छा, और बाकी डॉट देन, मैंने आपको नहीं बताया था, डॉट देन। डॉट देन लगाओगे इसके आगे, ये प्रॉमिस है। डॉट देन को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन रिस्पॉन्स, यानी कि एरो फंक्शन है, सिंपल। ये सिंपल एरो फंक्शन है। नहीं नहीं, ये सिंपल एरो फंक्शन है, इसको भूल जाओ यहां तक। यानी कि ये ऐसे बना हुआ है, देखो। डॉट देन, ये ब्रैकेट बनाई, ये बना हुआ है, और यहाँ पे डेटा, बस। और कुछ नहीं, डेटा निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है। एसिंग स्टोरेज में भी प्रोमिस होता है जी। जी, नहीं, अवेट प्रोमिस नहीं है। क्योंकि प्रोमिस का काम दूसरा है, एसिंग अवेट का काम दूसरा है। एसिंग वेट करते हैं, और अवेट उसका रिस्पॉन्स का वेट करता है। ठीक है, और प्रोमिस का ये है कि उस प्रोमिस के अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रोमिस के अपने फंक्शंस होते हैं, डॉट देन दोनों में होता है। ऐसे का वेट में भी डॉट देन होता है, और प्रोमिस में भी डॉट देन होता है। इसमें फर्क ये है कि प्रोमिस के अंदर अपने एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, जैसे रिजॉल्वर है, और भी बहुत सारे इस तरीके से हैं फंक्शंस के अपने अपने। ठीक है, पोस्ट तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। जैसे देखो, ये रहा प्रोमिस, इस तरीके से संभालो तो देख लो एक दफा। देख लिया, यानी कि इसने जो प्रोमिस इस्तेमाल किया है, वो इसने प्रोमिस ऐसे इस्तेमाल किया है कि प्रोमिस डॉट ऑल। इसका मतलब ये है कि इसने एरे में प्रोमिस लिया, एरे में वैल्यू ली, और इन दोनों को एक साथ चला दिया। इन दोनों को एक साथ चला दिया, अब इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये रहा। रिजल्ट भी इसको एरे वन और एरे टू में मिलेगा। की वन की टू में मिलेगा इसको, क्यों? क्योंकि की वन में ये है, की टू में ये है। ठीक है, अब जो है, बस जहां तक पोस्ट तक बात करते हैं। अब हम इसको इस्तेमाल की बात करें, करते हैं या नेक्स्ट क्लास में बात करें, या इनफ है यहाँ तक? हम्म। हाँ जी, रेस्ट एपीएस कहते हैं, जरूरी नहीं है कि डमी डेटा को रेस्ट एपीएस कहते हैं, लेकिन जो एपीएस बनी हुई आती हैं, उसको बनी हुई है, उसको हम रेस्ट एपीएस कहते हैं। रेस्ट एपीएस ही कहते हैं उसको, और कुछ नहीं है। वेब, ये आपको इंटरव्यू में घुमाने के लिए रेस्ट एपीआई, वेब सर्विसेज, ये सारी एक ही चीज होती हैं, एपीआई होती हैं, और कुछ नहीं। एक ही चीज होती है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है।
यू सेलेक्टर, हाँ यू सेलेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम कल क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें मैं आपको करवा देता हूँ। अ, मेरे पास क्या चल रहा है सब। टेस्ट के अंदर आ जाते हैं, इंडेक्स के अंदर आते हैं। राउट्स, बेस्ट स्किन हेलो है। ठीक है। अब मैं यूज सेलेक्टर आपको बता देता हूँ। यूज सेलेक्टर ये ओपन हो जाए, 1 मिनट। ठीक है, ओपन हो गया। सही है। अब जो है यूज सेलेक्टर, देखो सबसे पहले यूज सेलेक्टर का तरीकेकार क्या है। कॉन्स्ट, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखा, मैं कहता हूँ गेट साइन इन डेटा इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यूज सेलेक्टर। ये यूज सेलेक्टर इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, ऐसे इंपोर्ट हो गया, और उसके बाद हम कॉल बैक फंक्शन चलाएंगे। स्टेट, नहीं ये नहीं करेंगे, खाली स्टेट, दैट्स इट। अब बात करते हैं। अब ये चला, अब मैं चेक करूंगा कि मेरा स्टेट का डेटा कैसा आ रहा है। लोगर का कुछ तो फायदा उठाना है ना। आई थिंक मेरे पास ये कुछ अजीब सा चल रहा है। मेरे ख्याल से ये ओपन नहीं है। देखा, हिल गया। डिबगर मेरे पास ओपन नहीं था, तो इस वजह से मेरे पास भी ये ऐसा अजीब अजीब व गरीब कंसोल दिखा रहा था मुझे। अगर आपके पास भी ऐसा अजीब व गरीब ऐसा कंसोल दिखा है, वेब सॉकेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका कंसोल जो है वो कनेक्ट नहीं है। लोकल हो उसे कहते हैं कि आपके राउटर पर एक पोर्ट बनती है, जैसे जिसका एक पोर्ट आपको नजर भी आ रही होगी, 80 80 81, जिससे ना हम कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए फास्ट ही कम्युनिकेट होता है, लोकल पे चल रहा होता है। लाइक ऐसे कि आप गैलरी से पिक्चर खींचते हो, नहीं कैमरा से कैप्चर करते हो मोबाइल से, और वो फौरन गैलरी में कैसे सेव होती है। उसके लिए इंटरनेट भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपके लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो रहा होता है। अगर आप व्हाट्सएप से कैप्चर करो तो कितना टाइम लगाता है, और किसी थर्ड पार्टी से कैप्चर करो तो कितना टाइम लगाता है। तो इसकी मिसाल भी ऐसे, लोकल हो आपका राउटर होता है। यानी कि आपके आपके टास्क मैनेजर में जाओगे, परफॉर्मेंस वाईफाई, आपके जो ये IPv4 है, यानी कि आपके आईपी एड्रेस जो होती है, लोकली आईपी एड्रेस 192.168, इस पर वो टारगेट हो रहा होता है, यानी कि इस पे वो चल रहा होता है। आगे वो स्लैश क्या लगाते थे, कोलन। अगर मैं ये आईपी लगाऊंगा ना, 22 है ना, 122, 192.168.0.122, ये तब भी चलेगा। ये देखो, ये तब भी चलेगा। हम्म। जी ये देखो, हाँ ये देखो आईपी एड्रेस चला रहा हूँ मैं, और ये देखो नीचे चल रहा है आपका। ये सिंपल, ये हमारी एक आईपी को टारगेट करता है और उसको एक पोर्ट दे देता है, 80 81, दैट्स इट। और ये बता देता है कि ये डिबगर यूआई, आप यहाँ से रिलोड ऐप को रिलोड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास साइन इन, अब मेरे पास देखो, मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा है।
स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा है? मेरे पास देखो एक पैसिस्ट आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब मेरे पास आ रहा है साइन इन जो मैंने बनाया था। साइन इन का डेटा स्टिल मेरे पास सेव पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, साइन इन को कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, डायरेक्ट साइन इन नहीं करूंगा जो आप गलती करते हो। करोगे क्या, स्टेट डॉट साइन इन। अब जब ये लिखने के बाद जो है ना, फिर आप देखोगे कि ये अब साइन इन के अंदर आया। साइन इन के अंदर मजीद डेटा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा करोगे। तो सही है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, ये नहीं कि ये सारा डेटा आपको मिल चुका है। अब आपको इस्तेमाल करना है हुआ। इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? मैं आपको दिखा, यहाँ दिखा देता हूँ। रेंडर आइटम, इसको अगर कॉपी करूँ, अब ये एटम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको कॉपी किया, ये रहा। ये इसको एटम से रिप्लेस करूंगा, फिल वक्त। नेविगेट से भी रोको, ताकि वो एरर ना दे दे मुझे। इमेज को भी अभी कमेंट ही कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं चेक करूंगा कि ये इसके अंदर, ये जो मैंने एटम से इसको रिप्लेस वैसे किया है, मैं पहले चेक करूंगा कि इसके अंदर नेम है, ये रहा नेम आ रहा है। रहने दूंगा। इसके अंदर एड्रेस आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, प्रोफाइल। इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रोफाइल इमेज आ रहा है। कॉपी करूंगा और इमेज को दोबारा रीओपन कर दूंगा। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरा डेटा उठ के आ रहा है, स्टेट से उठ के आ रहा है, डेटा डेटा है ये मेरा। और इंसर्ट में डेटा कहाँ कर रहा हूँ, ये रहा। मैं यहाँ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे एक बटन बनाऊंगा, देखना। ठीक है, ये मेरा बटन बन चुका है। अब उसके बाद इसको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ। सही, अब मेरा ये बटन बन चुका है। अब मैं इसके बटन के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को, हमने अभी मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं इसके अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करूंगा? मैं डेटा को कॉपी करूंगा, कॉपी ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा, लेट पेलोड इक्वल, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और ये से यहाँ सेव कर दूंगा। और इस पेलोड को उठा के मैं दे दूंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नाम, आईडी जो है सेम रह देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ, कोड मास्टर, कोड मास्टर इनोवेटिव कर देता हूँ। ठीक है। और एड्रेस जो है दुबई कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद दुबई, यूएई। ठीक है। फोन नंबर में 971, और ये कुछ भी दे देता हूँ, उसको सेव करूंगा। ठीक है। ठीक है, सेव करने के बाद जो है, मैं जैसे ही इस पे प्रेस करूंगा, यहाँ डेटा चेंज हो जाएगा। कैसे? आप लोग भी देख रहे होगे यहाँ पे, ये देखो चेंज हो गया। यहाँ सक्सेस रिक्वेस्ट चला मेरा। अब यहाँ मेरा रिक्वेस्ट सक्सेस का काम कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट जो है मेरा यहाँ सक्सेस का काम कर रहा है। ये याद रखना, क्योंकि मैंने मेरा एपीआई कॉल नहीं की मैंने। सब चला। देखो देखो, डेटा भी अपडेट हो गया मेरे यहाँ पे, ये रहा। सारा का सारा डेटा मेरे यहाँ अपडेट हो गया। तो ऊपर देखो शो भी हो गया। मुझे
कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, समझ आ गई। अगर नहीं समझ आएगी तो आप इस पर वीडियो मेरी देख लेना। रिक्वेस्ट जो है मेरा सक्सेस का काम कर रहे हैं, और डेटा ऊपर चेंज हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास एपीआई नहीं है। जी। इसके साथ, नहीं, फेलियर के साथ हम यहाँ करेंगे, देखो फेलियर के साथ जो है हम ये वाला काम करेंगे, जो मैंने आपको एक्सोस दिखाया था ये रहा। अब यहाँ हम यहाँ सक्सेस चलाएंगे, और हाँ यहाँ फेलियर चलाएंगे। बस यही है। हम्म। रिक्वेस्ट चलाएंगे, ये एपीआई चलेगी। सक्सेस आएगा तो सक्सेस में से चलेगा, फेलियर आएगा तो फेलियर चलेगा। ठीक है, आज की क्लास हम यही बाइंड अप करते हैं। कल जो है इंशाल्लाह हम गेट की एपीआई जो है, एक्सियोस की जो गेट की एपीआई है, कल हम इसको इंशाल्लाह इंटीग्रेट करेंगे। फैच से हो जाती है, लेकिन वो फैच जो है इतना काम का फंक्शन नहीं है। नहीं है, बेकार है। उसके अंदर जो आपको डेटा मिलता है ना, वो डेटा डेटा को पहले जेसन में कन्वर्ट करो, फिर अपने फंक्शंस लगाओ, ये आपको डायरेक्ट बना अपना डेटा देता है। इसमें लोग इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। उसमें भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, उसमें ये कि जो डेटा मिलता है ना, वो आपको डेटा स्ट्रिंग में मिलता है, सारा का सारा। अब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो जेसन में, जेसन से कन्वर्ट करो आप एरे उसमें वगैरह वगैरह, तो लंबी हो जाती है, बेकार है वो। जी। हाँ, ऐसा ही है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप इसके डाउनलोड से वो अंदाजा लगा सकते हो, ये देखो, पर वीकली डाउनलोड होते हैं। चलो क्लास में बाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह गेट की एपीआई की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिडक्स।